एक्सरसाइज 5.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स शो ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट। हमें क्वेश्चन दिया, हमने इसके तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं। अब फर्स्ट पार्ट है, ए इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बिटवीन 5 एंड 9। के 5 एंड 9 के दरमियान पॉजिटिव इंटीजर्स हमने लिखने हैं, तो हम इसका आंसर लिख ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर थे 5 एंड 9 के दरमियान में, तो 5 के बाद हमारे पास होता है 6, 7 और 8। ये हमारे पास है इसका आंसर। बी पार्ट है कि बी इज़ द सेट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 3। हमने लिखने हैं कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3, ऐसे नंबर जो 2 की टेबल में भी जाते हैं और 3 की टेबल में भी जाते हो। तो हम इसमें लिख लेंगे बी 6 जाता है दोनों के टेबल में, 2 और 3 के टेबल में। उसके बाद 12, 18 और फिर 24, इस तरह जाते जाएंगे नंबर। तो हम यहाँ इसको इन कर देंगे डॉटेड में कि ये आगे नंबर चलते जाएंगे। कि सी इज़ द सेट ऑफ फैक्टर ऑफ 66। हमने इसमें लिखने हैं फैक्टर ऑफ, हम इसका एलसीएम लेते हैं 66 का, तो उसके ज़रिए हमें पता चलता है। हम यहाँ फ़िलहाल इसके डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एलसीएम के ज़रिए आप चेक भी कर सकते हैं उसको। तो एलसीएम में हमारे पास आते हैं 2, 3 और 11। ये 3 नंबर होते हैं जिससे ये इसका एलसीएम होगा 66 का। ये इसके आंसर है फैक्टर 2, 3 एंड 11। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट डिस्क्राइब द सेट बाय लिस्टिंग ऑल इट्स एलिमेंट। कि हमने इसके तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं। तो क्वेश्चन 1 दिया हुआ है कि पी इक्वल है नेम्स ऑफ द डेज ऑफ वीक। तो हमने इसमें डेज ऑफ वीक सारे लिख लेने हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे पी इक्वल है, अब डेज ऑफ वीक हमारे पास लिखे थे, डेज ऑफ वीक हमारे पास होते हैं मंडे ट्यूसडे, हम सारे यहाँ लिख लेंगे मंडे ट्यूसडे। तो ये सारे हमने लिख लिए मंडे से लेकर संडे तक। इसमें डेज ऑफ वीक सारे लिखने थे, वो हमने लिख लिए। सेकेंड क्वेश्चन है कि कलर्स ऑफ रेनबो हमने लिखने हैं कि रेनबो में कलर कौन कौन से होते हैं। हम यहाँ पे इसको लिखेंगे क्यू इक्वल है, अब इसमें कलर हमारे पास होते हैं, वायलट होता है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज और रेड। ये हैं तमाम कलर्स ऑफ रेनबो। का थर्ड है कि आर इक्वल है ओड नंबर बिटवीन 10 एंड 26। हमने ओड नंबर लिखने हैं 10 और 26 के दरमियान में जितने ओड नंबर्स होते हैं। ऑड नंबर 10 के बाद हमारे पास होता है 11 होता है, 13, 15, 17, 19, 21, 23 और 25। 26 तक हमने लिखने थे, यानी 26 से पीछे तक ये 25 तक आ जाता है इसका आंसर। एस इक्वल है सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 15। हमने फैक्टर ऑफ 15 लिखने हैं, तो हम यहाँ फैक्टर ऑफ 15 लिख लेंगे। हमारे पास होते हैं 1 की टेबल में जाता है, 3 में जाता है, 5 में और साथ में 15 में। अगर हम एलसीएम के तरीके से करते हैं तो फिर इसमें सिर्फ आते हैं 3 और 5। लेकिन अगर हम इसके तमाम फैक्टर्स लिखते हैं कि किस किस टेबल में ये जा रहा है, तो फिर ये 1, 3, 5 और 15 के टेबल में जाता है। टी इक्वल है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 1 एंड 14। हमने मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 3 का टेबल लिखने हैं, 1 और 14 के दरमियान के नंबर्स लिखने हैं सिर्फ। हम यहाँ लिख लेंगे टी इक्वल है, अब मल्टीपल्स ऑफ 3 थे 1 एंड 14 के दरमियान में, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3, 6, 9 और 12। क्योंकि सिर्फ 14 तक थे तो 14 से पीछे 12 तक आते हैं, तो ये इसका आंसर है 3, 6, 9, 12। इफ़ ए इक्वल है 1, 2, 3, 4, 5, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ ए। हमने इसकी वैल्यू लिखनी है कि इसमें कितने नंबर हैं। तो हम सिंपल इसको काउंट करते हैं यहाँ से, ये टोटल इसमें 5 नंबर है, तो हमारे पास इसमें नंबर ऑफ ए आएगा इक्वल है 5। तो हम इसका आंसर नंबर ऑफ ए
इक्वल है 5, क्योंकि इसमें 5 नंबर्स थे तो वो 5 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन द सेट ए इक्वल है 1 2 3 4 5 6 7, बी इक्वल है 3 4 5 एंड सी इक्वल है 4 5 6 7 8, स्टे ट्रू एंड फॉल्स इन ईच केस। अब हमें यहाँ फर्स्ट में दिया हुआ है कि बी सबसेट है ए, तो बी हम देखेंगे, बी में हमारे पास है 3 4 5, जबकि ए में है 1 2 3 4 5 6 7। तो जो बी की चीज़ें हैं वो सारी ए में मौजूद हैं, तो ये हमारे पास होगा ट्रू। हम यहाँ इसके साथ लिख लेंगे ट्रू। दूसरा है सी सबसेट ए, सी में हमारे पास है 4 5 6 7 8, जबकि ए में हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें 4 5 6 7 8 है, जबकि इसमें 8 शामिल नहीं है, तो हम इसको कर देंगे कि ये फॉल्स है। अगला है सी सबसेट बी, सी में हमारे पास है 4 5 6 7 8, जबकि बी में है 3 4 5। तो ये भी दोनों सेम नहीं आ रहे, यानी इसमें जो चीज़ है वो तमाम इसमें शामिल नहीं है, तो हम इसको भी कर देंगे फॉल्स। अगला है क्वेश्चन 5 है, गिवन ए इक्वल है 2 4 6 8 एंड बी इक्वल है इवन नंबर लेस देन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच इज़ फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स है कि ए सबसेट है बी, ए में हमारे पास है 2 4 6 8, जबकि बी में है इवन नंबर लेस देन 10। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में जाते हैं, 2 4 6 8 ही होते हैं। इसमें भी हम ये आसानी के लिए इसके ऊपर लिख लेते हैं 2 4 6 और 8, ये इवन नंबर है लेस देन 10। अब ए में हमारे पास है 2 4 6 8, जबकि बी में भी हमारे पास है 2 4 6 8, तो हम यहाँ इसको कर देंगे कि ये हमारे पास है ट्रू। अब बी है हमारे पास कि ए सबसेट है बी, तो इसमें 2 4 6 8 है, जबकि इसमें भी 2 4 6 8 है, तो हम ट्रू ही लिखेंगे, क्योंकि ए में जो चीज़ है वो बी में शामिल है। अब है कि ए नॉट सबसेट है बी, तो हमारे पास ए में है 2 4 6 8, जबकि बी में है 2, बी में भी वही चीज़ है, तो ये इसमें नॉट कह रहे हैं, तो ये गलत है, तो हम यहाँ लिख लेंगे फॉल्स। अगला है कि ए इक्वल नॉट है बी, कि ए और बी इक्वल नहीं है, जबकि ये इक्वल है, तो ये भी होगा हमारे पास फॉल्स। फिर है बी सबसेट नॉट एंड इक्वल ए, तो यानी ये सबसेट भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है हमारे पास, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। अगला है बी सबसेट एंड इक्वल ए, यानी बी में हमारे पास 2 4 6 8 है, जबकि ए में भी वही चीज़ है और इक्वल भी है, क्योंकि जो चीज़ इसमें है वही उसमें भी है, तो हमारे पास ये आ जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट आल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, कि हमने इसके तमाम सबसेट लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है पी इक्वल है 3 4, हमने इसके सबसेट लिखने हैं कि इसके सबसेट कितने हैं, क्वेश्चन लिख लेंगे पी इक्वल है 3 4। अब जब इसके सबसेट निकालने होते हैं तो हम ये फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 की पावर n या फिर 2 की पावर, अब इसमें ये 2 नंबर्स हैं तो हमारे पास इसमें आ जाएगा यहाँ पे 2। अब 2 के टिप जब स्क्वायर हो तो उसका मतलब होता है हमारे पास 4, यानी इसके सबसेट हमारे पास 4 आने चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे। पहले पहले हमेशा हमने एम्प्टी सेट डालना है, उसके बाद 3, अब दूसरा नंबर इसमें 4 है, और लास्ट में हम इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं 3 4। इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो इसके सबसेट आए हैं हमारे पास 4, यानी हमारे पास जो फार्मूला हमने लिखा था ये जो वो भी 4 ही था। अगला इसका दूसरा क्वेश्चन है, पेन बुक और बैग, इसके भी हमने सबसेट लेना है। तो अब इसमें 3 है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 की पावर 3, वो हमारे पास होता है 8। तो हम यहाँ बनाएंगे, इसके पहले एम्प्टी सेट होता है, फिर इन तीनों को अलग अलग हम लिखेंगे, पेन, फिर बुक, फिर बैग। अब पहले हमने अलग अलग लिखा है, अब तो हमने दो दो का पेयर बनाएंगे, यानी पेन और बुक, फिर हमारे पास बनेगा पेन और बैग, फिर हमारे पास बनेगा बुक और बैग, और लास्ट में अब 2 2 के सबके पेयर बन गए। अब इसमें लास्ट में हम इन तीनों को इकट्ठा लिख देंगे, यानी पेन
बुक और बैग। इनको हम काउंट भी कर लेंगे कि हमारे पास 8 बने हैं या नहीं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है, इसके सबसेट बने हैं। अगला इसका थर्ड पार्ट है, आर इक्वल है लाहौर कोमा इस्लामाबाद। अब इसके भी ये 2 है, यानी 2 की पावर 2, हमने 4 इसके पेयर्स बनाने हैं, सबसेट बनाने हैं। तो हम यहाँ पे ले लेंगे एम्प्टी सेट, फिर हम लेंगे लाहौर, दूसरा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर इस्लामाबाद, अब एक एक का लिए हम इनको इकट्ठा लिख लेंगे, तो इकट्ठे में हमारे पास आ जाएंगे ये लाहौर कोमा इस्लामाबाद। तो इसके भी 4 पेयर्स हो गए हैं, 4 सबसेट। अब हमारे पास अगला है एस इक्वल है ए आई आर। अब ये 3 है हमारे पास, इन 2 की पावर 3 यानी 8 इसके बनने चाहिए। हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले एम्प्टी सेट, फिर ए बनेगा, फिर आई, फिर आर। अब पहले हमने कट अलग अलग लिखे हैं, फिर हमने 2 के भी बनाने, यानी पहले ये लेंगे ए और आई, दूसरे हमारे पास ए आर, फिर हम करेंगे आई आर को, और लास्ट में हम कर देंगे तीनों को इकट्ठा ए कोमा आई कोमा आर। तो ये इसका आंसर है। नंबर 7 है द वेन डायग्राम शोज द एलिमेंट इन ए एंड बी। अभी हमें एक वेन डायग्राम दी हुई है, इसमें ए और बी के एलिमेंट लिखे हैं। क्वेश्चन 1 है लिस्ट ऑल द एलिमेंट इन ए एंड इन बी। ए और बी के हमने एलिमेंट लिखने हैं, तो हम पहले जब ए में लिखेंगे तो ए में ये तमाम एलिमेंट शामिल होंगे जितने ये लिखे हैं, जबकि बी में ये एल एम एन वाले शामिल होंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पहले एलिमेंट ऑफ ए। तो एलिमेंट ओ ऑफ ए दिया हुआ था कि ये एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ये सारे ए में शामिल हैं। हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर एल एम एन ओ पी क्यू आर एस और टी। अब बी के बी एलिमेंट हमने यहाँ पे लिखने हैं, तो बी एलिमेंट ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा, वो हमारे पास ये लिखा हुआ है कि एल एम एन है। हम यहाँ लिखेंगे एल एम एन। अगला है इसका सेकंड पार्ट है कि इज़ ए अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एक्सप्लेन, कि हमने ये बताना है कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का या फिर नहीं है। अब ए में हमारे पास शामिल हैं ओ पी क्यू आर एस टी और एल एम एन, जबकि बी में सिर्फ शामिल है एल एम एन। तो हम इसमें लिख लेंगे कि नो, ए इज़ नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए में और चीज़ है और बी में और चीज़ है, सारे सेम नंबर नहीं है, तो इसलिए हम लिखेंगे नो, ए इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब क्वेश्चन में था कि एक्सप्लेन भी करें कि क्यों नहीं है, तो हम इसके साथ आगे लिख लेंगे बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर नॉट इन एलिमेंट बी, कि जो ए में तमाम एलिमेंट है वो बी में शामिल नहीं है।